नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मंगलमय मंगलकरण विज्ञान नमः ताहि आते भये अरहंतादि महान। जैसे रोग के रहते हुए कमजोरी दूर नहीं होती, छिद्र खुले रहें तो कितना ही पानी उड़ी जो नीचे से आना चालू है, नाव ऊपर नहीं आती। ऐसे ही मोह के अभाव के बिना कथाएं नहीं मिटती। कसायों के मिटे बिना दुख नहीं मिटता। परद्रव्य का परिणमन परद्रव्य में है। अपने विकल्पों से, अपनी बुरा करने के भाव से, भला करने के भाव से परद्रव्य का कोई भला बुरा नहीं होता, लेकिन बुरा करने के भाव से अपना ही बुरा होता है और भला करने के भाव से अपना ही व्यवहार से देखा जाए तो अपना ही भला होता है। परमार्थ से देखा जाए तो भला करने के भाव में भी अपने को ही मात्र आकुलता होती है। सामने वाले का भला तो तब हो जब सामने वाला स्वयं पुरुषार्थ करे। जब सामने वाला स्वयं पुरुषार्थ न करे, पर से भिन्न अपने को न समझे, तो भला होवे कैसे उसका। क्या चर्चा चल रही थी कि अनंत भगवान मोह रागादिक भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। परिणमित हुए हैं, किसी ने किया नहीं है, स्वयं बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मद मत्सर मोह विनश जाए। ऊपर का विकारी भाव मिट गया, शांत रह गया। शांतता तो जीव का स्वभाव है। जैसे ज्ञान स्वभाव है ना, ऐसे ही सुख भी स्वभाव है। शांतता स्वभाव है, अर्थात जीव को शांत रहने के लिए कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे गर्म पानी को ठंडा करने के लिए प्रयास करना है, ऐसे ही अनादि काल से भूले हुए जीवों को शांत रहने के लिए, शांत होने के लिए अशांतता के जो कारण हैं उनका अभाव। अशांतता के कारण तेरे विकारी परिणाम, तेरा मोह तुझे अशांत कर रहा है,
तेरा क्रोध तुझे, एक शब्द का प्रयोग है क्षोभ, मोह क्षोभ रहित। तो क्षोभ का मतलब है क्षुब्ध, जैसे समुद्र में क्षुब्ध हो जाता ना तूफान, ऐसे ये मोह के परिणाम से, अज्ञान से यह जीव स्वयं ही क्षुब्ध होता है, कथाओं से क्षुब्ध होता है। अब अंतर थोड़ा इतना है, स्थूल जीव ये सोचते केवल क्रोध में ही क्षोभ, वो क्षोभ हो गया, क्रोध हो गया। अरे भाई, मान में भी क्षोभ होता है, मायाचार में भी क्षोभ होता है, लोभ में भी क्षोभ होता है, ये सब क्षुब्धता है। मोह राग द्वेष रहित होकर स्वयं शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। जब शांत अंतर में आई है, जिस घड़े में ठंडा पानी भरा है तो वो घड़ा ऊपर भी ठंडा तो होता ही है। क्या कह रहे, उसका बाह्य कारण क्या, बाह्य निमित्त क्या बना, बोलो आगे की लाइन बोलो। हाँ, जब अंतर में काम क्रोधादिक भाव नहीं रहे तो काम क्रोधादिक भावों के चिन्ह भी नहीं रहे। वचनों का और मुद्रा का भावों के साथ निमित्तिक संबंध है। जब ये काम क्रोधादिक भाव भीतर में नहीं रहे तो बाहर में काम क्रोधादिक भावों के चिन्ह भी नहीं रहे। काय में चिन्ह नहीं रहे, शरीर में। अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम जनान कोपापायम प्रकटयति। समझ में आ गया क्या हिंदी? आपकी लालिमा, ताम्र लाल होता है ना, तामा, अताम्रम युग है, कमल युगलम स्पंद रहितम नेत्रम है। कैसे लालिमा और टिमकार आदि से रहित आपकी जो नासाग्रत शांत दृष्टि है, वह आपके अंतरंग क्रोधादि के अभाव को दर्शाती है। अगर अंतरंग में क्रोधादिक भाव होते तो वो मुद्रा अलग। मुद्रा सुधारने के लिए, वचन सुधारने के लिए अंतर के परिणाम सुधारना चाहिए। अंतरंग के परिणाम जब सुधरते हैं तो मुद्रा निर्विकारी अपने आप हो जाती, वचन निर्विकारी अपने आप होने लगते। परम औदारिक जिनका शरीर हुआ है, क्षुधादिक दोष जिसमें नहीं है, जिसमें भूख प्यास आदि नहीं है, ऐसा शरीर में सामान्य रूप से जठराग्नि होती। ये जठराग्नि तो मंद हो जाती तो मंदाग्नि बोलते हैं। सबसे बड़ा रोग है ये मंदाग्नि। जो भोजन करे उसको पाचन नहीं होता, अग्नि से पाचन होता है, तो मंदाग्नि। तो जठराग्नि है, उससे भूख लगती। जो भोजन करते तो भस्म होता जाता और भूख लगती। अब अरहंत आदि के शरीर में ये इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए क्षुधा त्रसादिक दोषों से, 18 दोषों से रहित हो गए। देवादिदेव पने को प्राप्त हुए हैं।
देवाधिदेव। देवादेव का मतलब, हाँ, देवों के भी स्वामी। अधिदेव, अधिपति, यहीं से वो लिखा, देवों के देव, नाथों के नाथ, श्री जिन देव। इंद्रादिक देव है ना, उनके भी स्वामी। तो कोई प्रश्न करे, इनका भी कोई स्वामी होता होगा कि नहीं? इनका स्वामी कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? कि परमार्थ से देखा जाए तो कोई किसी का स्वामी है भी नहीं, लेकिन व्यवहार से देखा जाए तो इनका स्वामी इसलिए नहीं है कोई, इनको स्वामी किसी ने बनाया नहीं है। ये स्वयं के, शास्त्रीय भाषा थोड़ी सी है, स्वयं में ही स्वस्वामित्व संबंध समझकर, क्या कहा? स्वयं में ही स्वस्वामित्व संबंध समझकर, नास्ति परमाणु मात्र का स्वामित्व छोड़कर अपने में संतुष्ट हुए हैं। इसलिए वे किसी के स्वामी भी नहीं हैं और उनका भी कोई स्वामी नहीं है, ये परमार्थ है। लेकिन जो भव्य जीव मोक्ष मार्ग में लगना है, सुखी होना है, उनके एक ही स्वामी है। तीन लोक के स्वामी। तीन लोक का स्वामी कौन होता है? नास्ति से हमने कई बार कहा, बोलो, जो परमाणु मात्र का स्वामित्व तो छोड़ देता है वह तीन लोक का स्वामी होता है। जो अवरण मोह से पर का स्वामी बनता है वह सेवक होता है, स्वामी नहीं होता। वो स्वामी नहीं है, वो स्वाधीन नहीं है, वो पराधीन है। जिसने परमाणु मात्र का स्वामित्व तो छोड़ दिया है, जिसने कण कण को स्वाधीन समझ लिया है, वही परम स्वाधीन होता है, तीन लोक का स्वामी होता है। आप क्या समझते हो? जिसको आप अपने अधीन समझते हो, आप उसके अधीन होते हो? सुना है कोई दृष्टांत? एक सिपाही या चार सिपाही एक व्यक्ति को बांध करके ले जा रहे, तो व्यक्ति सिपाही के अधीन है कि सिपाही व्यक्ति के अधीन है? लगता ये है। लगता ये है किसके अधीन कौन? कण कण की स्वाधीनता समझने वाला जीव ही स्वाधीनता को, और अपने स्व अधीन, दूसरा कोई शब्द याद है स्वाधीन का? स्ववश। जो स्ववश होता है, अपने में ही संतुष्ट हो जाता है, लीन हो जाता है, वही स्वाधीन होता है। लोगों को लगता है बाहर में अपनी गाड़ी, अपनी स्वाधीनता। अरे काय की स्वाधीनता? अपना घर, अपनी स्वाधीनता, अपने चाहे जब आओ चाहे जब जाओ, अपना एक कमरा बनवा लिया अपने क्षेत्र में, अपने घर अपना कमरा चाहे जब चले जाओ। अरे चाहे जब चले जाओ, उसकी घर वहां है, चिंता यहाँ है। आपको बताया था ना, किराए की टिकट लेकर के गाड़ी में बैठा, गाड़ी खराब हो गई, उसने चलो जान दो, पड़ी रहने दो, दूसरी गाड़ी आए, हाथ दो, बैठे,
पैसा होता है जेब पहुंचे, अपनी गाड़ी पे वहीं खड़े। कैसी अपनी ये मोह की दशा है। मोह के कारण ये जीव इच्छाओं की अनुकूलता होने को स्वाधीनता मानता है, इच्छाओं के अभाव से स्वाधीन होता है। अरे रागाधिक भाव से पराधीन होता है और वितराग भाव से स्वाधीन होता है। दूसरे शब्द बोलो, स्वाश्रय से स्वाधीन और पराश्रय से पर को अपना मानने से पराधीन होता है, और स्व को अपना समझने से स्वाधीन होता है। प्रवचन सार जी की पंक्ति बोलो, तीसरी। निस्वभाव साधन द्वारा, निस्वभाव साधन द्वारा यह जीव स्वयं स्वाधीन होता है, सुखी होता है, तृप्त होता है। और बाह्य में साधन ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ पराधीन। बाहर में साधन ढूंढने की व्यग्रता से, व्यग्रता माने आकुलता से, यह जीव व्यर्थ पराधीन होता है। निस्वभाव साधन द्वारा जीव स्वाधीन सुख को प्राप्त होता है। तो देवादिदेव पने को प्राप्त हुए हैं, अब इनका कोई देव नहीं है, इनका कोई दूसरा स्वामी नहीं है। इनके अभिप्राय में भी किसी का स्वामित्व तो नहीं है। स्वस्वामित्व संबंध समझकर, क्या कहा, स्वस्वामित्व संबंध समझकर, परमाणु मात्र का स्वामित्व छोड़कर अपने में संतुष्ट होते हुए ये स्वामी बने हो, इसलिए इनके दूसरे स्वामित्व की जरूरत नहीं। और आगे फिर क्या कहा, आयुध अंबर आदिक व अंग विकार आदिक जो काम क्रोध आदिक निंद भावों के चिन्ह, उनसे रहित परम औदारिक शरीर हुआ, ये हो गया। तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, तीर्थंकर कहलाते मुख्य रूप से। इसका क्या भाव समझना, धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, यही धर्म तीर्थ है। तो जिनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो आत्मन ये तुझे मुक्ति का मार्ग प्रकट करना है, तो भगवान क्या कहते हैं ये सुनो, दुनिया क्या कहती है ये सुनने की जरूरत नहीं। लौकिक में भी भटक जाते हैं लोग, इधर उधर की बातें सुन सुना करके, बे ऐसा कह रहे, बे ऐसा कह रहे, बे ऐसा कह रहे, और 4-6 जने की सुनी तो भटक गया मन। जैसी रुचि से ये मोही जीव बाहर की बातें सुनता है, जिनवाणी नहीं सुनता। इसलिए धर्म तीर्थ नहीं प्रवर्तता, परिणति में मोह राग द्वेष आदि भाव होते रहते। किसी की बातों को सुनकर के द्वेष होगा, किसी की बातें सुनकर के राग होगा, किसी बातें सुनकर के मोह द्वेष होगा, राग द्वेष मोह ऐसे होते हैं। भगवान जिनेन्द्र देव के वचनों को सुनने से क्या धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। कैसे हैं जिन वचन, बोलो कैसे हैं जिन वचन, स्वानुभूति से प्रसूत हैं।
कैसे हैं जिन वचन? कैसे हैं जिन वचन? जिन वचनों में प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का उद्घोष है, भेद विज्ञान है। इसीलिए तो मोह नहीं होने के लिए अवकाश। मोह माने पर द्रव्यों में एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, और जिन वचनों में यही सब निषेध। क्या सुनो, क्या जिन वचन है? बोलो। आत्मा स्वयं भगवान है, स्वयं सिद्ध भगवान, अपने अनंत वैभव से वैभववान। आत्मा परद्रव्यों से न्यारा। सवेरे चला था, कर सवेरे कहा था। बोलो। यह शुद्धात्मा अनादिकाल से शुद्धात्मा ही रहा, देह से कर्मों से न्यारा ही रहा, लेकिन मोह के कारण से शुद्धात्मा नहीं जाना। आत्मा ने ये कभी जाना नहीं कि मैं आत्मा हूं, मोह के कारण। इसका नाम मोह है। ये जिन वचन कहते हैं कि तू आत्मा है, इसलिए जिन वचन से धर्मतीत की प्रवृत्ति होती है। जिन वचनों से धर्मतीत की प्रवृत्ति कैसे होती है? कि जिन वचनों में से धर्मतीत की प्रवृत्ति तो शुद्धात्मा के आश्रय से होगी, कि जिन वचनों में शुद्धात्मा का स्वरूप यथार्थ कहा है, जिन वचनों में शुद्धात्मा को देह आदि से भिन्न कहा है, न्यारा कहा है, यही तो जिन वचन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता। इस जीव के लिए परद्रव्य कोई इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं होता। यही तो है जिन वचन। जिन वचन क्या है बता? जीव यदि अनादिकाल से संसार दशा में हैरान भी है तो अपनी भूल से ही हैरान है, इसे कोई दूसरा हैरान नहीं कर रहा। ये बड़ी गंदी मानसिकता है, यानी को हैरान कर रहा हो को हमें, ऊपरी चक्कर। भैया कसाय से हैरान होता है, कसाय से हैरान होता है। और ऊपर स्पष्ट लिखा, अपने पापोदय के बिना कोई निमित्त नहीं हो सकता, कोई हैरान नहीं कर सकता। लेकिन बात तो यहाँ दूसरी कह रहे हैं। ये कर्णन योग का कथन है, अपने पाप के उदय के बिना कोई हैरान नहीं करता। यहाँ तो ये कहते हैं कि अपने पाप के बिना कोई हैरान नहीं करता, पाप का उदय भी बना रहे। महामुनीश्वरों पर घोर उपसर्ग आए, लेकिन उपसर्ग करने वाले ही हार गए, उन्हें हैरान नहीं कर पाए। उपसर्ग करने वाले उपसर्ग करते करते थक गए, हैरान नहीं कर पाए। क्यों? कि चलायमान करें तो हैरान कर पाए, अपने स्वरूप से चलायमान नहीं हुए तो हैरान कैसे हो जाए? जो अपने स्वरूप से चलायमान होता है, अपने ज्ञान श्रद्धान से चलायमान होता है, अपने आचरण से चलायमान होता है, वही हैरान होता है। तो जिनके वचनों से धर्मतीत प्रवृत्ता है, इसका परमार्थ क्या हुआ? जिनेन्द्र भगवान के वचनों में कहे हुए शुद्धात्म तत्व के आश्रय से धर्मतीत प्रवृत्ता है। इसलिए शुद्धात्मा और शुद्धात्मा की मुक्ति का उपाय स्वरूप, शुद्धात्मा की मुक्ति का उपाय दर्शाने वाले जिन वचन ही सुनने लायक हैं, विचारने लायक हैं, ध्यान देने लायक हैं, याद रखने लायक हैं। ये याद रखना,
वे ऐसा कह रहे थे, अरे वे को है वे। सुदर्श तरंगिणी में दृष्टांत आया, याद है तुम्हें? कि एक व्यक्ति गांव का था, तो 2 नग लिए उसने जौहरी की दुकान से, जवाहरात की दुकान पर लेकर के पहुंचा गांव में। तो उसने सोचा किसी को दिखाना भी चाहिए, ऐसा तो नहीं ठगाया आए हो। तो शाम को वो चौपाल अज्ञाने पे बैठ जाते अपने, सर्दी के दिन थे, तो लेकर के पहुंच गया। और बूढ़े पुराने अपने 10-5 बैठ जाए, और वो लड़के बोले, दादा देखियो ये हम ले आए। बोले कितने के ले आए? बोले वो पेटी वारो आज बेच जा तो 50-50 रुपया है, 100-100 रुपया है, और तुमसे कहा 20,000 और 50,000 का कह रहे तुम? ऐसे ही तो वो लाल और हरे ऐसे ही वो पेटी वारो आज बेच जा। बेटा शहरन में कहा वो वे तो ठगा ही होते उन। अब उसकी बिचारेगी सोचे जी बढ़िया बात। तो पहुंचा दूसरे दिन दुकानदार के पास, तो साहब जी अपने वापस करो, हम ही रह गए ठग गए। बोली बात क्या है भैया, वापस की कोई बात नहीं, लेकिन ये क्यों कह रहे हम ठगना? अरे जी किसने बताए? उनकी कौन सी फर्म है, कौन सी दुकानदार है, उनसे बता दो हमें। वो तो हमारे गांव में भी हैं, भेड़ चराते हैं अपने आराम। अरे तुम्हारा कोई प्रामाणिक पुरुष हो, फर्म हो, वहां से तुम धर्म जैसे तौल होती है ना, धर्म कांटे पर करा ला भैया, हम मान लेंगे कम ज्यादा होगी तो हम तुम्हें देंगे। अब तुम चाय खाओ पे करवाए तकरी पे तो थोड़ी चलेगी। तब वह एक बड़े जौहरी के पास पहुंचा, उसने दिखाए, सुदर्श तरंगिणी का दृष्टांत बता रहे, तो उसने दिखाए। तो उन्होंने देखा और देखकर कहा, परिचय बना दिया उन्हें कि एक तो ये इतने का बिल्कुल सही है, और एक में इतनी खोट है, इतनी थोड़ी सी है, मान लो 1,000 रुपए खोट है, इसमें कम की है इसकी कीमत। तो आया, उसने कहा हमने उनको दिखाया। अच्छा, तो उसने देखा और फलानी फर्म का पर्चा, तो बड़े आश्चर्य भी हुआ। पहुंचा, साहब आपने ये इसमें इतनी खोट बताई, वो कैसे बताई? तब उसने वो एक पानी का एक बर्तन लिया पानी का, और पानी के बर्तन में एक डाला तो उसकी हवा पूरे पानी में फैल गई, और दूसरा डाला तो एक बिंदु पर इतनी रह गई। बोले देख। तब उसने बड़ी उसका आभार भी माना, और अपने उसके कमी थी तो पैसा दे दिया, लेकिन आभार माना और उन्होंने कहा वाह, ये सूक्ष्मता हमारे ज्ञान में नहीं। हम तो देह और आत्मा को एक ही मान रहे थे, हम तो यही मान रहे थे हम ही करता धरता है, इसलिए हमारी प्रवृत्ति में हमें पूजा पाठ करते हुए भी, दान पुण्य करते हुए भी, व्रत संयम पालते हुए भी हमारे धर्म तीर्थ नहीं प्रवर्त रहा था, धर्म तीर्थ का प्रारंभ नहीं हो रहा था। अरे भगवान ने कहा तू देह से भिन्न आत्मा को समझ, तू इस परद्रव्य के कर्तृत्व को छोड़। हैं तो जिनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्ता, अर्थात जिन वचन में कहे हुए तत्वों के निर्णय से, जिन वचन में कहे हुए तत्वों के आधार से स्वपर का भेद ज्ञान करने पर, जिन वचन में कहे हुए उपादेय रूप शुद्धात्मा का आश्रय करने पर धर्म तीर्थ प्रवर्ता है। ये तो उसकी अंतरंग विधि हो गई। और बाहर में अर्थ क्या प्रयोजन समझ में आ गया क्या? इसलिए जिन वचन ही सुनने लायक हैं और जिन वचन ही विचार करने लायक हैं, याद रखने लायक हैं, दुनिया की बातें या कान सुनो वह कान निकाल दो, कोई चिंता नहीं। लेकिन जिन्होंने इस कान सुना उस कान निकालो, ये मत कर देना।
अगर जिन वचनों को सुना अनसुना किया, यदि हमने तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाया, स्वपर का भेद ज्ञान नहीं किया, तो भैया धर्म तीर्थ तो नहीं प्रवर्तेगा, माने शांतता का प्रारंभ तो नहीं। आपको एक बात कही थी, देखो भैया, पुण्य के उदय से वैभव मिल सकता है बिना कमाई, अनेकों को बिना कमाई मिल जाता है। करोड़पति घर में जन्म ले लिया, अभी उसने क्या कमाया? ये पूर्व की पुण्य की कमाई है, वहां करके मिल गई उसको अपने आप। एक बच्चा दूसरे गोद चला गया और उसने वहां क्या कमा लिया बता? पुण्य के उदय से वैभव पद प्रतिष्ठा बिना कमाए मिल सकती है। बिना औषधि के पुण्य के उदय होने पर रोग ठीक हो सकता है। बिना बनाए भोजन मिल सकता है। और पुण्य का उदय नहीं हो, पाप का उदय हो, तो बनाने पर भी कमाओ और आए के फिर बनाओ और बहुत हद्दे तो कहो तो बंदर ले गया, कुत्ता ले गया, बिल्ली ले गई, तो वो नहीं मिले। ऐसा होता है। बना के धरो, धर गए, अपन उतर गए, तब तक वो कुत्ता घुस गो तो ले गो, बंदर आओ ले गो। इतिहास में पढ़ा ना, घास की रोटी भी वो बिलास ले गो। बताओ क्या करें? उस दिन एक पुस्तक पढ़ रहे, सुनने का, एक बेचारा बड़ा दयालु प्रकृति का व्यक्ति था, तो कुत्तों को भूखों को रोटी खिलाता था। तो एक कुत्ता बेचारा बिल्कुल ऐसा मरियल, बिल्कुल बच्चा मरियल सा आया करके गिरा। तो उसने कहा अरे, तो भीतर से जल्दी से एक रोटी ले आया, एक रोटी ले आया, एकदम उसको डाली। तब तक वो जबरदस्त जोरदार कुत्ता आया, उसने भौंक मड़काई और यार रोटी छीन ली उसने, उसको दिया और रोटी छीन करके उसको बड़ी गुस्सा आई। अब गुस्सा से क्या होता है, करोएगा। अब बेचारा सोचता रहा, बताओ क्या करें, इसको कैसे करें। फिर गया तो भैया एक रोटी और ले, तो एक रोटी और वेग रही थी, बताओ तुम रह गए, बता बच्चा कहा खाओ, तो रोटी तो नहीं मिली, फटकार मिली। ये नहीं देख रही जी बच्चा भूखा आ रहा होगा तो खाए को, बाकी धरी तो मोड़ उठा ले गए, तो मैं जब नहीं तब ऐसी पड़ी। अब बोलो क्या करे। रोज सुनता था कि किसी को कुछ कर नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हाँ बात तो सच्ची है, कि पुण्य के उदय के बिना सहाय करना चाहे तो कर नहीं सकता, पाप के उदय के बिना दंड देना चाहे, पाप के उदय में दंड देना चाहे दे नहीं सकता। वो पुण्य के उदय में पाप का उदय नहीं आया तो उन्हें दंड नहीं देना भी चाहे तो नहीं मिलेगा। जब तक पाप का उदय उसका आएगा तब दंड मिलेगा, कर नहीं सकता। ये जिन वचन जब समझे तब कर्तृत्व का अहंकार छूटता है, और नहीं तो मोह की दशा में केवल या तो अपने शरीर को या विषयों को या दुनिया की भलाई के चक्कर में अपने लगे रहो उसमें, और भला जानते नहीं बेचारे। अरे भैया भलाई के काम करो, मैंने भूखों को रोटी दे, प्यासों को पानी दे, और बीमार को दवाई दे, और जब को व्यवस्था करो भाई, बड़ा यही धर्म है। लेकिन करे कौन? जिसकी आयु नहीं उसको कौन बचावे? तो सब बेकार है ये काम। अरे बेकार और कार्य की बात नहीं है, भूमिका में ये भाव भी आते हैं, लेकिन आने पर भी आप जिसका योग होगा उसकी के लिए कर पाओगे हैं। अगर नहीं किसी का उपकार बन पाए तो तुम ज्यादा कसाय कर मत करना, दुखी मत होना, और बन जाए तो अभिमान और एहसान मत करना। ठीक है, बन गया समय का पर बनने, ऐसा ही है योग। जिन वचन के बिना क्या प्रवृत्ता है? मोह प्रवृत्ता है, कर्तृत्व प्रवृत्ता है। हर जो काम करेंगे उसमें मोह आ जाएगा, मैं कर्तृत्व आ जाएगा।
और जब जिन वचन सुनते हरे रे प्रभु, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, कार्य होते हुए भी उसमें न कर्तृत्व आता है न मोह आता है, भेद ज्ञान अंतर में बढ़ता है। वेद ज्ञान के बल से उसके धर्मतीर्थ माने सम्यक तो प्रवर्तता है, समता प्रवृत्ति है, उसी का नाम मोक्ष मार्ग। तो जिनके वचनों से धर्मतीर्थ प्रवर्तता है, अर्थात ऐसे जिन वचन ही बड़ी एकाग्रता पूर्वक स्थिर मन करके सुनने लायक हैं, समझने लायक हैं, याद रखने लायक हैं। बाद बाकी दुनिया क्या कहती है, कहाँ क्या लिखा है, ठीक है होगा। दृष्टांत तुम्हें बताए थे, बस अंत इतना ही कहेंगे। बोलो दृष्टांत। अरे रोग के प्रसंग में वैद्य की सुनो, दुनिया की मत सुनते रहो। इतने उतने की जो कहता ही सुनाओगे तो रोग बिगड़ और जाएगा। जो जिस विषय में उसका अधिकृत है उसकी सुनो ना। रोग के प्रसंग में चाहे कहो कि सुनो, वैद्य की नहीं सुनो, वैद्य की नहीं मानो, तो क्या होगा? नहीं बने, बिगड़ जाएगा। ऐसे ही भावरोग के अभाव के लिए इन भगवान की सुनना आपको एक लाइन अंत में याद रहेगी। बोलो, संसार की सुनोगे तो संसार में रुलोगे, भगवान की सुनोगे तो ही भगवान बनोगे, दूसरा कोई। दुनिया क्या कहती, अरे भैया अब क्या उम्र, ये सुना रहा था लड़का गांव में। एक दफे कोई विद्वान ने प्रवचन किए, उन्होंने कहा भैया ये चमड़ा फमड़ा ये काय को दिए ऐसे पहनता फलाना, बहुत मोटी सी बात गांव में कही उसने। अब बस उन्हें बस, और बताओ कौन कौन छोड़ता है? तो बच्चे घर से हाथ उठाए उन्हें, बच्चों ने। बच्चे बोले होते हैं बाबा के, तो नहीं हम छोड़ेंगे तो हम छोड़। एक दादा खड़े हो गए, बोले वाह अबे का उम्र छोड़बेगी, और ब्याह होगा तो का कौन जूता पहनोगे फिर, और वो पहनोगे बेल्ट लगाओगे, अबे कोई नहीं छोड़ो। अब बता, हम सुन करके बोले अबे कहा, अबे तो खाए पीवे की उम्र है, अबे कोई त्याग करवे की उम्र है। अरे रे प्रभु, सचमुच जिन वचनों को समझे बिना मोह प्रवर्तता है। ये कैसे पहन ले दो, का तो अच्छी तरह रहो करो। अब बोलो क्या करे? अरे अबे तो सांचा का खाओ, त्याग करवे के लिए जिंदगी पड़ी है, खावे के लिए जिंदगी नहीं है। लेकिन क्या करे, जगह संसार लौकिक जीवों के वचनों से मोह प्रवर्तता है। इसलिए समाज में लिखा है, ये सब मोह बड़ा वन हारे जी को दुर्गत दाता। विचारना। सहजानंदी शोध रूपी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।